Hello, good morning dear students. This is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. आज आपका जो चैप्टर चल रहा है बायोमॉलिक्यूल, उसका लास्ट लेक्चर है। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 टॉपिक छोटे छोटे बचे हुए हैं, उनके बारे में आपको बताना है। जैसा कि एक टॉपिक है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में आपको जानना है। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड की चेन्स जो होती हैं वो कॉइल्ड हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। 2 न्यूक्लिक एसिड की चेन्स क्या होंगी, कॉइल्ड हो जाएंगी एक दूसरे के साथ, और इनमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बेसेस ऑफ पेयर्स। आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनमें 2 टाइप के बेसेस होते हैं, डीएनए के और आरएनए के। तो वो जो बेसेस होंगे उनमें जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक वर्ड है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा गया है कि दोनों ही स्ट्रैंड कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। आप ये देखिए, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बना हुआ है। एक न्यूक्लिक एसिड की चेन ये है, एक ये है, दोनों आपस में क्या हो गई है, कॉइलिंग हो गई है। और कॉइलिंग होके 3' 5' 3' 5'। इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है उस न्यूक्लिक एसिड में जो 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो उनसे डाई न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो उसमें जो न्यूक्लिक एसिड में जो लिंकेज होती है विच इज़ नोन एज फास्फोडाइस्टर लिंकेज। तो फास्फोडाइस्टर लिंकेज कहाँ पर बनती है, 3' 5' पोजीशन पर। इसी तरीके से डीएनए में भी जो कॉइलिंग होती है वो कॉइलिंग से 3' 5' एंड मिलता है। मतलब ये एंड जो है वो 5' पर मिलेगा और 3' से स्टार्ट होगा, या फिर 5' से स्टार्ट होगा, 3' पर एंड होगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए में क्या होता है कि जो हेलिक्स होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। और जो सिंगल स्ट्रैंड होगा वो फोल्ड बैक हो जाएगा और क्या बना लेगा, डबल हेलिक्स। मतलब सिंगल स्ट्रैंड फोल्ड बैक होगा और क्या बना लेगा, डबल हेलिक्स, लाइक दिस। डबल हेलिक्स बना लिया है, फोल्ड बैक हो गया है। और जो आरएनए होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। आरएनए क्या कराता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है। प्रोटीन की सिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आरएनए का। और डीएनए का इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हेरिडिटी, कैरेक्टर्स को हेरिडिट करना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या टॉपिक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आजकल तो बहुत बड़ा इसका यूज़ है। आपको मैं बता दूं, जितने भी इंडिविजुअल होते हैं इस अर्थ पर, जितने भी इंडिविजुअल हैं उनकी जो फिंगर की टिप्स हैं, ये जो टिप्स बता रहा हूँ, ये सभी पर्सन की यूनिक होती हैं। यूनिक क्यों होती हैं, क्योंकि किसी भी पर्सन की ये फिंगर टिप्स मैच नहीं करती हैं। मीन्स ये डीएनए का ही खेल है पूरा। जो ये फिंगर टिप्स मैच नहीं करती हैं तो इसका मतलब जो आजकल हम लोग मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, लॉक लगाते हैं अपनी फिंगर से, या कहीं पर भी हमें अटेंडेंस लगानी है तो फिंगर अटेंडेंस होती है तो थंब का यूज़ करते हैं। तो ये इंडिविजुअल होता है, मतलब आपकी अटेंडेंस कोई दूसरा नहीं लगा सकता है। मीन्स आपका मोबाइल कोई दूसरा पर्सन ओपन नहीं कर सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन फिंगर टिप्स को विद द हेल्प ऑफ सर्जरी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। मतलब आप सर्जरी के थ्रू इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेन रोल है, वो मेन रोल ये है कि जो पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें जो बेसेस होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के प्रेजेंस जो बेसेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन या फिर यूरेसिन, ये तो होता है आरएनए में, तो इससे तो मतलब नहीं है। तो ये 4 बेस नाइट्रोजन के बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस, और किस में होते हैं, ये डीएनए में होते हैं। तो ये चारों ही बेस जो होते हैं ये भी यूनिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। मतलब कि ये हुआ
कि हमारी अर्थ पर जितनी भी पॉपुलेशन है उन पॉपुलेशन में जो न्यूक्लिक एसिड के पाए जाने वाले जो 4 बेस हैं उन बेस में जो पेयरिंग होगी, पेयरिंग का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, वो भी एक यूनिक होगा, मतलब किसी का रिपीट नहीं होगा। अगर एक बार किसी का रिपीट हो गया तो फिर क्या होगा, उसका डीएनए उसके डीएनए से मैच कर जाएगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत बड़ा यूज़ होता है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या यूज़ है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यूज़ क्या है, यूज़ पहला तो यूज़ है क्रिमिनोलॉजी में। क्रिमिनोलॉजी यानी क्रिमिनोलॉजी में क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। आपको मालूम है कि जब भी कहीं पर कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले फिंगर टिप्स जो होते हैं वो लिए जाते हैं, उसकी हेल्प से उस क्रिमिनल का जो भी शक के दायरे में आता है उस फिंगर टिप्स का, फिंगरप्रिंट का मैचिंग कराई जाती है। अगर वो मैचिंग एक दूसरे के साथ मिल जाती है तो फिर वो क्रिमिनल मान लिया जाता है कि ये क्राइम उसी ने किया है। सेकंड बहुत बड़ा यूज़ है पैटर्निटी में। पैटर्निटी का मतलब ये हो गया कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए अपने पेरेंट्स से छोटे बचपन में ही, छोटे पर ही छूट जाता है या खो जाता है और 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद अचानक वो बच्चा मिल जाता है और पेरेंट्स क्लेम करते हैं या वो बच्चा कहता है कि दे आर माई फादर, दे आर माई पेरेंट्स, मीन्स ही इज़ माई फादर, शी इज़ माई मदर। तो ये बात कैसे पता चले कि वो उसके पेरेंट्स हैं, तो विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उनका डीएनए मैच कराया जाता है। अगर डीएनए मैच कर जाता है तो मान लिया जाता है कि ये बच्चा उनका है। थर्ड जो यूज़ है वो थर्ड यूज़ है कि डेड बॉडीज़ जो होती हैं, डेड बॉडीज़ की पहचान करने में भी डीएनए का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक रास्ते में चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, लाश या डेड बॉडी लावारिस पड़ी हुई है, उस डेड बॉडी को या कहीं पर प्लेन क्रैश हो गया या कहीं पर ट्रेन का जो है किसी कारण से ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन से टकरा गई, तो वहाँ पर जो लोगों की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद जो डेड बॉडीज़ होती हैं उन डेड बॉडीज़ पर अगर कोई आकर क्लेम करता है कि ये डेड बॉडी मेरे पर्सन की है, तो ये बात कैसे पता चलेगी कि मान लीजिए फेस भी पूरा हट गया है, फेस कुछ सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, पहचान करने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उनका डीएनए मैच कराया जाता है। डीएनए मैच करा के देख लिया जाता है कि अगर डीएनए मैच कर गया है तो वो डेड बॉडीज़ उनको दे दी जाती है। तो इतना बड़ा रोल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हमारी डेली लाइफ में, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है और बहुत आसान टॉपिक है। इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा जो भी नोट्स हैं। और लास्ट में एक टॉपिक और बचता है न्यूक्लिक एसिड का बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, वो मैं आपको नोट दे दूंगा। 3-4 पॉइंट बचे हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। और एक और पॉइंट है यहाँ पर टाइप्स ऑफ आरएनए, ये लास्ट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ आरएनए, कितने टाइप के आरएनए हैं सिर्फ यही पूछा गया है, पूरा डिटेल स्टडी आपको बायो में कराई जाएगी। तो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 mRNA, नंबर 2 rRNA एंड नंबर 3 tRNA। तो इनको आपको इसी तरीके से याद करना है। mRNA का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, मैसेंजर आरएनए। rRNA का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए एंड tRNA का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। तो मतलब इस तरीके से 3 टाइप के आरएनए हैं जो आपको याद करने हैं। आज आपका यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बायोमॉलिक्यूल। इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं, आसान से क्वेश्चन। उन क्वेश्चंस को मैं आपको सेंड कर दूंगा। और अब नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें आपका नया चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा। कौन सा चैप्टर होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट जो भी बचा हुआ पोर्शन है इस चैप्टर में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर के बाद जो भी सिलेबस आपका बचा हुआ है वो सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी है बट कंसेप्चुअल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको बहुत आसानी होगी। तो आज आप इतना प्रिपेयर कीजिएगा और उसके बाद जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा उसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।